अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी स्टीम चिकन की रेसिपी जो शादियों में खाते हैं। अक्सर आपने शादियों में स्टीम चिकन ज़रूर खाई होगी, तो वही टेस्ट आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपके घर में कोई दावत हो, पार्टी हो, आप यही मसाला स्टीम चिकन के ऊपर लगाएं, सबको बहुत पसंद आएगा और बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं मज़ेदार सी स्टीम चिकन की रेसिपी। तो लेग पीस के ऊपर देखिए मैंने इस तरीके से गहरे गहरे छुरी से कट लगा लिए हैं। तो सारे हमने तीन तीन चार चार कट इस तरीके से लेग पीस के ऊपर लगा लिए हैं, ताकि जो मसाला हो वो अंदर तक जाए और बहुत ही जूसी और मज़ेदार स्पाइसी हमारी जो है स्टीम चिकन बन के तैयार हो। तो देखिए सबसे पहले हमने एक बाउल के अंदर 2 गिलास पानी डाल दिया है और पानी के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून नमक और 4 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे सिरका। तो देखिए पानी के अंदर हमने ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। और देखिए इन तीनों चीज़ों को हम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद अब चिकन को हम इस तरीके से बाउल के अंदर डाल देंगे, यानी कि पानी के अंदर डिप कर देंगे। तो देखिए इस चिकन को मैंने पानी के अंदर तकरीबन 1 से 1.5 घंटा डिप कर दिया था, ताकि अच्छे तरीके से नमक, लहसुन, अदरक, सिरका सारी चीज़ें चिकन के अंदर जज्ब हो जाएं। तो इसको कवर करके रख देते हैं। तो दूसरा बाउल हमने यहाँ पर ले लिया है और बाउल के अंदर हम ऐड कर देंगे 6 टेबल स्पून दही और दही के अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून नमक। तो देखिए नमक हम इसमें पहले भी ऐड कर चुके हैं। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्च, 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च। और इसके साथ हमने इसमें 1 टीस्पून जायफल जवतरी का पाउडर ऐड कर दिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और इसके साथ ही 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे गार्लिक पाउडर। और इसके साथ ही थोड़ा सा हम इसमें जर्दे का रंग ऐड करेंगे। जर्दे का रंग ऐड करने से इसका बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। तो देखिए इन सारे मसालों को दही के साथ बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए चिकन को हमने 1.5 से 2 घंटे के लिए लहसुन, अदरक, सिरका और नमक वाले पानी में डाल दिया था। तो उसको हम निकाल लेते हैं और एक स्ट्रेनर में रख देते हैं, ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और इसके पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी चिकन रेडी है। अब हम चिकन के ऊपर लगा लेते हैं ज़बरदस्त सा मसाला। तो ये बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी चटपटा सा मसाला है। तो इस पूरे मसाले को दोबारा से हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और इस पूरे मसाले को हम चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देंगे। तो देखिए एक एक करके हम एक एक लेग पीस इसके अंदर डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हम पूरे मसाले को चिकन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लगा देंगे और चिकन के ऊपर जो हमने कट लगाए हैं उसके अंदर भी हम बहुत अच्छे तरीके से इस मसाले को भर देंगे। तो देखिए सारी चिकन हमने इस मसाले के अंदर ऐड कर दी है और चमचे से तो ये अच्छे तरीके से मिक्स होगा नहीं, तो हमने अपने हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देना है। और इसके जो कट हैं उसके अंदर भी अच्छे तरीके से हम इस मसाले को भर देंगे और पूरा मसाला हम चिकन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से लगा देंगे। और चिकन को हम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि पूरा मसाला चिकन के अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए और बहुत ही जूसी और मज़ेदार चिकन बन के तैयार हो। तो देखिए अब हम इसको कवर करके 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो देखिए चिकन के ऊपर पूरा मसाला लगाकर हमने ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से पूरा मसाला चिकन के ऊपर लग चुका है। तो इसका पानी भी अलग हो चुका है। हम इसको दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो आपके पास अगर ज़्यादा टाइम हो तो आप 8 से 9 घंटे के लिए भी इसको फ्रिज में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि अच्छे तरीके से पूरा मसाला चिकन के अंदर तक चला जाएगा और पूरा फ्लेवर चिकन के अंदर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक कढ़ाई रख ली है और कढ़ाई के अंदर हमने 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल को गर्म करने के बाद हमने एक एक करके सारी चिकन इसके अंदर डाल देनी है। तो देखिए सारी चिकन को हम इस तरीके से सेट कर देंगे कढ़ाई के अंदर। और जितना भी मसाला है, जो एक्स्ट्रा बाकी का मसाला बच गया है, वो भी हम इस तरीके से चिकन के ऊपर डाल देते हैं। सारे मसाले को हम इस तरीके से डालकर और इसको पकने के लिए रख देते हैं। तो देखिए इसको अभी हमें सिर्फ 15 मिनट ही ढककर पकाना है, ताकि चिकन अपना सारा पानी छोड़ दे।
तो देखिए इसको कवर करने के बाद इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हमें इसको बिल्कुल भी ढकना नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको ढक देंगे तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी और चिकन तो आपको पता ही है एक ही भाप में गल जाती है। तो बस अब हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाएंगे। हम इसको इतना पका लेंगे कि चिकन का जितना भी पानी है ये खुश्क हो जाए और चिकन को हम बहुत अच्छे तरीके से भून लेंगे। और बहुत ज़्यादा हमें इसको ढककर नहीं पकाना है, वरना चिकन बहुत ज़्यादा गल जाएगी। तो देखिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको पकाते जाएंगे और चमचा चलाते जाएंगे। तो देखिए बहुत ही एहतियात से हम इसमें चमचा चलाएंगे ताकि ये टूटे ना, ताकि ये नीचे से लगे ना, तो इसलिए हम इसमें चमचा चलाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा सा चेंज हो चुका है और इसका आहिस्ता आहिस्ता पानी भी खुश्क हो रहा है। तो देखिए अब इतना सा पानी इसमें बचा है, तो इस पानी को भी हम बहुत अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। तो ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी चिकन स्टीम बन के तैयार होती है। तो आपके पास अगर लेग पीस ना हो तो आप इसको बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा चमचा चलाते जाएंगे और इसके पानी को खुश्क करते जाएंगे। तो आप देखिए इसका पूरा पानी खुश्क हो चुका है और कितने अच्छे तरीके से हमने चिकन को भून लिया है। तो देखिए यहाँ पे हमारी स्टीम चिकन बन के तैयार हो गई है और आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सी टेंडर भी हो चुकी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी हमारी यहाँ पर चिकन बन के तैयार हुई है, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। बच्चों की तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो देखिए अब मैं आपको इसको थोड़ा सा तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से ये टूट रही है, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी है। तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, घर में सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप सारी वीडियोज़ वॉच कर सकें। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।